हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे पता है हाल आप लोग को पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब का हाल आज के दिन बड़ा बेहाल है। क्योंकि आज आपका ज्योमेट्री का प्रीलिम एग्ज़ाम है। हाँ, इस हो सकता है बहुत से बच्चे रात भर मेहनत किए हो, रात भर कोशिश किए हो अपने बताए कि ज्योमेट्री के प्रीलिम एग्ज़ाम में आउट ऑफ लाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब तक किसी भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं की जाती है, मेहनत की नहीं की जाती है और कुर्बानी नहीं दी जाती है, तो उस चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं होती है। किसी चीज़ के लिए भी कामयाबी हासिल करना है तो आपको बताए कि जो है थोड़ी सी मेहनत, कोशिश और कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आप एक कोशिश मेहनत करोगे तो इससे होगा क्या? आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपका रिज़ल्ट ब्राइट होगा, आप ज़िंदगी में अच्छे इंसान बनोगे, कामयाब इंसान बनोगे और ज़िंदगी में बड़े इंसान बनोगे। हम तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन आप बताएगी जो है बहुत बड़े इंसान बनोगे। ओके, तो आपके बताएगी जो है डिमांड के ऊपर, आपके बताएगी डिमांड के ऊपर ये क्वेश्चन बताएगी। आपने डिमांड किया कि सर हमको सॉल्व करके दीजिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हॉर्स क्वेश्चन है। फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स जी ऑफ द पैराग्राम इफ द थ्री ऑफ इट्स वर्टेक्स आर ए बी सी। फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स डी ऑफ द पैराग्राम इफ थ्री ऑफ इट्स वर्टेक्स आर ए बी एंड सी। तो आपको ये क्वेश्चन के अंदर ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट। पॉसिबल पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट, ये वर्ड ने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेंथी बना दिया। इतना लेंथी बनाया है कि तीन बताएगी, एक सम जितने सम में सॉल्व होता है तो तीन बताएगी जो यानी कि सम सॉल्व कर सकते हैं, इतना ये सम को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपको डी के ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी के जो जो पॉसिबल पेयर है वो सारे आपको फाइंड करना है। डी के जो पर, तो डी के कितने पॉसिबल पेयर हो गए भैया पैरेललोग्राम में? डी के पॉसिबल पेयर तीन हो गए, सिर्फ तीन। टी बताएगी तीन जगह पर अपने पोजीशन चेंज कर पाएगा, तो डी के तीन पॉसिबल पेयर है। ठीक है, इस बताएगी सॉल्यूशन के अंदर। तो अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन याद रखना अगर ये क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल वर्ड नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, तो आपको बताएगी जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और आप एग्जिट ले लोगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर इस क्वेश्चन में पॉसिबल पेयर वर्ड आ गया तो आपको मेहनत करना है जैसा मैं सॉल्यूशन। लेकिन आप याद रखिए इस क्वेश्चन में आप कोऑर्डिनेट ऑफ ए 5,6 है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 1,-2 है और सी 3-2 है। लेकिन मैंने जो सॉल्व किया हूँ इस क्वेश्चन को, बी को 11 पकड़ लिया हूँ, गलती से सॉल्व करने में बी 11 पकड़ लिया हूँ, जिसकी वजह से आपका काम बढ़ गया है। ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हो तो आपका और काम बढ़ गया है। आपको क्या होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि मैंने जो सॉल्यूशन 11 पकड़ के किया हूँ, आप बी को वापस से 1 पकड़ के सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। मैंने बी का जो कोऑर्डिनेट 1,-2 है ना, तो मैंने बी का कोऑर्डिनेट 11 ले लिया हूँ और सॉल्व किया हूँ। तो आप अभी वीडियो देखिए ध्यान से, और वीडियो देखने के बाद आप इसको बी का कोऑर्डिनेट 1 पकड़ के सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फटाफट मुझे बताइए मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट कीजिए। ओके, तो मुझे समझ में आएगा किसने मेरा वीडियो पहले देखा है। जिसका स्क्रीनशॉट पहले आएगा उसने मेरा वीडियो पहला देखा है। ओके, तो हम बताइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देखिए सॉल्यूशन के अंदर हम लोग 3 केस देखेंगे, क्योंकि वर्टेक्स डी का बताएगी जो 3 पॉसिबल पेयर कहा गया है। तो 3 पॉसिबल पेयर में तो केस 1 ये रहेगा जिसमें ए बी सी डी, तो वर्टेक्स डी अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पर रहेगा ए बी सी डी। तो ये पहला केस है, यहाँ पर डी ये पोजीशन पे रहेगा। दूसरे केस में क्या होगा, केस 2 के अंदर ए बी तो अपनी जगह पे रहेगा, देखिए ए और बी अपनी जगह पर है। आपको क्या करना है, डी है ना, डी को सी की जगह पे लाना है, सी को डी की जगह पे लाना है। यानी आप क्या करोगे, यहाँ पर डी लिख दोगे, यहाँ पर सी लिखोगे। तो ये आपका हो गया केस 2। पॉसिबल पेयर्स बताएगी बताना है, तो पहला पॉसिबल पेयर्स ये है जो नॉर्मल है। दूसरा पॉसिबल पेयर्स यानी कि दूसरा केस ये है कि आपको सी को डी की जगह पे लेके जाना है, डी को सी की जगह पे लेके जाना है। तो ये केस 2 का डायग्राम है। उसके बाद आप देखोगे केस 3। केस 3 में आप क्या करोगे,
केस 3 में आप बताइए कि जो है ये केस 1 के डायग्राम को ही चेंज करना है। केस 1 से केस 2 बनेगा और केस 1 से केस 3 बनेगा। तो केस 3 के लिए आप क्या करोगे, बीसी को वो अपनी जगह पे ही रहने दोगे, पॉइंट बी और सी को। डी को आपने पहले नीचे शिफ्ट किया था, अब डी को आप ए पे शिफ्ट करोगे, डी को ए पे शिफ्ट करोगे। तो आपका बताइए कि यहां पर रहेगा ए और यहां पर आप लिखोगे डी। तो ये आपका 3 डायग्राम हो गए, 3 केस हो गए। केस 1 में डी अपनी जगह पे है, केस 2 में डी बताएगी जो है सी के साथ शिफ्टिंग किया हुआ है, डी ने सी को बोला तू अपनी मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह पर जाता हूं। और केस 3 में डी ने बताएगी जो है ए के साथ शिफ्टिंग किया है, डी ने कहा ए अपनी जगह मेरी जगह पे आ जाओ और मैं आपकी जगह पे आता हूं। इस तरह से बताइए केस 1 केस 2 के। केस 2 आप केस 1 को देख के बनाओगे, केस 3 भी आप केस 1 को देख के बनाओगे, इसको कॉपी नहीं करना। केस 2 केस 1 से बनेगा, केस 3 भी केस 1 से ही बनेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम सम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, केस 1 को देखते हैं। ओके, अभी देखिए केस 1 में हमने ए पकड़ा है, ये बी, ये सी और ये इधर है डी। ये नॉर्मल कंडीशन है। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 5 6, बी का कोऑर्डिनेट्स आपके लिए 1 और -2 है, लेकिन मैंने गलती से 11 और -2 लिखा, इसका सॉल्यूशन कर दिया हूं। तो आप अभी मेरे वीडियो के बाद आप 1 पकड़ के इसको सॉल्व करना, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है। और सी 3, -2 है और डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने डी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स एंड वाई पकड़ लिया। तो सबसे पहले आप पहला लिखोगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैराग्राम, ये तो गिवन ईच है, टेक्स्ट बुक वाले ने दिया है। अब आपको पता है ये डायगोनल जो एसी है और डायगोनल जो बीडी है, ये बताइए कि पैराग्राम में बाइसेक ईच अदर होता है। द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम आर ऑलवेज बाइसेक ईच अदर। तो अगर ये बाइसेक होता है तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, यानी कि एसी डायगोनल का और बीडी डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, जिसको ओ मैंने लिखा हूं। ओके, और यही बताएगी पॉइंट ओ एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। अच्छे से सुनिए, पॉइंट ओ जो है एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट। तो एसी का मिड पॉइंट ओ, बीडी का मिड पॉइंट ओ। जब दोनों का मिड पॉइंट ओ है तो यानी कि मिड पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है। ओ का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो एसी के लिए भी रहने वाला है, ओ का जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो बीडी के लिए रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी आर सेम बिकॉज डायगोनल ऑफ पैराग्राम बाइसेक ईच अदर। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, तो अब आप देखोगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर ये डायगोनल को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है 11 + x डिवाइड बाई 2। तो मैंने यहाँ लिखा हूँ 11 + x डिवाइड बाई 2। और अगर हम एसी के लिए अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है 5 + 3 डिवाइड बाई 2। देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ 5 + 3 डिवाइड बाई 2। तो 11 + x डिवाइड बाई 2, 5 + 3 डिवाइड बाई 2। क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, दोनों डायगोनल का, तो मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल 1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल 2। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे नेक्स्ट आगे स्टेप में 11 + x इक्वल टू 5 + 3, नीचे का 2 कैंसिल हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कैंसिल हो गया। फिर 11 को यहाँ भेजो और ये 5 + 3 हो जा रहा है 8 में से 11 गया, माइनस किए तो -3 आया, तो x कोऑर्डिनेट आपको मिला -3। अब इसका y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट के लिए आप डायग्राम के अंदर y को प्लस करोगे। कैसा प्लस करोगे, y इधर है -2 + y इक्वल टू -2 + y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 + -2 डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने नीचे दिखाया हूं, आप देख लीजिए। फॉर y कोऑर्डिनेट -2 + y, डायग्राम को सामने रखिए, -2 + y डिवाइड बाई 2, 6 + -2 डिवाइड बाई 2। ये भी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला है, 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। -2 + y वैसे ही रहेगा, 6 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस 6 - 2, 6 - 2 अगले स्टेप में 4 हो जाएगा। तो आपका क्या होएगा, -2 + y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2 यहाँ भेजिए तो +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, तो y इक्वल टू 6। तो x कोऑर्डिनेट में -3 मिला केस 1 में और y बताएगी अब मुझे 6 मिला। तो
तो आप लास्ट में लिखोगे फॉर केस 1 कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर -3 and 6। अब हम क्या देखेंगे केस 2। केस 2 के अंदर हमने क्या किया, डी ने बोला ए भाई सी तू मेरी जगह पे आ जा, हम तेरी जगह पे आते हैं। तो ए भी अपनी जगह पे, सिर्फ डी ने अपना जगह शिफ्ट किया क्योंकि हमको फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ द डी फाइंड करना है। तो डी ने सी के साथ अपनी पोजीशन चेंज किया, ए वही रहेगा, बी वही रहेगा, ठीक है। सी ने चेंज कर दिया है मगर कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे। इस कंडीशन में भी हम लोग पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट एबीसीडीज है, पैरेललोग्राम स्टेप वही है। उसके बाद आप देखोगे दोनों को डायगोनल बताएगी जो बाइसेक होगा पैरेललोग्राम, और दोनों डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही मिड पॉइंट रहेगा। दोनों के लिए मिड पॉइंट विल बी सेम। तो आप लिखोगे मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल एडी एंड बीसी आर सेम। व्हाई सेम? बिकॉज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक ईच अदर। तो अब आप बताइए फॉर्मूला लगाओगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाओगे तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले प्लस करोगे, 5 + x डिवाइड बाई 2, देखो मैंने यहाँ लिखा हूं, ठीक है। और 11 + 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से फॉर्मूला आता है। अब डिनोमिनेटर कट करो, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे 5 + x = 11 3 14 हो गया, 5 को वहां पे जो 14 - 5 तो x = 9 आ गया। अब इसी में आप y कोऑर्डिनेट देखोगे, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इधर है 6 + y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा, -2 + -2 डिवाइड बाई 2। तो ये देखो हमने यहाँ पर किया 6 + y डिवाइड बाई 2, ओके, -2 + -2 डिवाइड बाई 2। आप अभी नीचे देखोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 कैंसिल हुआ, 6 + y = -4 हो जाएगा और y होएगा -4 - 6। तो आपकी y की वैल्यू क्या मिलेगी, -10। तो केस 2 के लिए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी क्या मिलेगा, 9, 10। ये आपका केस 2 हो गया है। अभी आप केस 3 देख रहे हो कि केस 3 में क्या हो रहा है, डी ने अपना पोजीशन ए के साथ चेंज किया है। डी ने ए को कहा तू मेरी जगह पे आ जा, हम तेरी जगह पे आते हैं। तो डी ने ए के साथ अपना पोजीशन चेंज किया है। तो आपको कोऑर्डिनेटर कुछ इस तरह बनेगा। तो कोऑर्डिनेटर डी बी सी ए इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और सेम ये डायगोनल बाइसेक होने की वजह से ओ इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द बोथ द डायगोनल रेस्पेक्टिवली। इसलिए बताया कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल डीसी एंड ए बी आर सेम बिकॉज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक ईच अदर। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, आप मिड पॉइंट फार्मूला से क्या करोगे, आप देखोगे मिड पॉइंट फार्मूला से आप इसमें लगाओगे, मिड पॉइंट फार्मूला से आप बोलो x + 3 डिवाइड बाई 2, देखो इधर लिखा हूं मैंने x + 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 + 11 डिवाइड बाई 2, 5 + 11 या 11 + 5 डिवाइड बाई 2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट भी कर दोगे, साथ में बताता हूँ, y + -2 डिवाइड बाई 2 देखो, और -2 + 6 डिवाइड बाई 2। दोनों का मिड पॉइंट सेम होने की वजह से दोनों के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, इसलिए हम इधर इक्वल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप नीचे देखोगे तो इधर होगा x, ठीक है, +3 = 16, 11 + 5 16 हो गया। यहाँ पर y -2 = -2 + 6, ठीक है। फिर आप नीचे देखोगे तो x = 16 - 3 13 हो गया, और y = ठीक है 4 -2 + 6 और 4 + 2 ये 6 हो गया। तो x का कोऑर्डिनेट 13 मिला, y का कोऑर्डिनेट 6 मिला। तो केस 3 में कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 13, 6, ठीक है। देयरफॉर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स d इज, सॉरी r लिख देना, r -3, 6, 9, 10 एंड 13, 6। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स को एंजॉय करते रहिए, लेट्स प्ले द गेम, मैथ्स इज द गेम। ओके, मैथ्स को एंजॉय करते रहिए और बताइए कि आपके कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, जो है व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा और आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।